हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर। हम आपका ब्लू पेन ब्लू मार्कर में स्वागत करते हैं। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। वो टॉपिक है कि अगर कोई स्टूडेंट आईएएस, आईपीएस या आईआरएस से संबंधित अगर कुछ जानना चाहता है या फिर उसके मन में आईएएस को लेकर के, आईपीएस को लेकर के अगर कोई इंटरेस्ट है या उसको यूपीएससी फेस करने का एक जुनून है, तो डेफिनेटली आज ये वीडियो बिल्कुल उसी के लिए है। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। हम इसमें सिलेबस की बात करेंगे, हम इसमें स्ट्रेटजीज़ की बात करेंगे। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो आईएएस का काफ़ी एक तरह का जो है गर्व, एक बिल्कुल गर्व से भरा हुआ एक एग्ज़ाम है। कहते हैं कि हमारे भारत में अगर सबसे कोई अच्छा अगर कोई एग्ज़ाम है तो वो आईएएस आईपीएस का ही एग्ज़ाम है। और ये स्टेट लेवल्स पे भी होता है। वैसे हमारे इंडियन लेवल पे तो ये आईएएस, आईआरएस, आईपीएस, आईएफएस, इसको इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इन सब को कंडक्ट करती है कौन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं यूपीएससी। ओके, तो यही चीज़ हमारे स्टेट लेवल्स पर भी होता है, जिसको हम पीसीएस बोलते हैं, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम बात करते हैं आईएएस या आईपीएस के बारे में कि किस तरह से कोई बच्चा आईएएस या आईपीएस बन सकता है, और उसके लिए सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, क्या चीज़ का उसको नॉलेज लेना पड़ेगा, तब जाकर वो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता है। तो दोस्तों ये आप जान लीजिए कि ये जो इसके लिए जो आपको एलिजिबिलिटी है, आप सबसे पहले कि आप एक ग्रेजुएट हो जाइए, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस एग्ज़ाम को फेस करने के काबिल हैं। ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी जो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करती है, ये पैन इंडिया लेवल पे होता है, मतलब पूरे इंडिया लेवल पे होता है। ये एग्ज़ाम बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही मायने रखता है लोगों के लिए। बहुत ही मेहनत करने की ज़रूरत होती है और काफ़ी पहले से इसको जो लेकर चलता है अपने मन में कि मुझे आईएएस का एग्ज़ाम देना है, मुझे आईएएस बनना है, तो डेफिनेटली उसका जो ख्वाब है, उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है वो पूरा होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है किस तरह से इसको कंडक्ट होता है, किन किन स्टेजेस में होता है और कितने कितने इसमें टोटल मार्क्स होते हैं। ये जो एग्ज़ाम है 3 स्टेजेस में होता है। स्टेज 1, इसको हम लोग प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, या इसको प्रीलिम्स बोलते हैं, या प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं। ओके, जब आप प्रीलिम्स पास कर जाते हैं तो आप आगे जाते हैं मेंस पे। मेंस एग्ज़ाम जो होता है वो हफ्ता भर चलता है, वो रिटन एग्ज़ाम होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। जबकि आपका प्रीलिम्स जो होता है, जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है। और फिर आप जब मेंस का दूसरा स्टेज पार कर जाते हैं, आप उसको पास कर जाते हैं, फिर बात आती है किसकी? इंटरव्यू की, जिसको हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यही 3 स्टेज होता है। तो चलिए हम स्टेज वाइज हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइमरी जो स्टेज होता है दोस्तों, जो पहला स्टेज होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीलिम्स या प्रिलिमिनरी स्टेज या प्रारंभिक परीक्षा। इसमें जो होता है सेम डे, एक ही दिन 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2, या इसको हम लोग GS1, GS2 भी कहते हैं। और पेपर 1 जो होता है, ये जो GS1 है, इसमें 200 मार्क्स होता है। कितना मार्क्स होता है? 200 मार्क्स होता है। आपको इसमें 2 घंटे का समय मिलता है और टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। मीन्स एक क्वेश्चन में आपको 2 नंबर दिया जाता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं, 2 नंबर एक क्वेश्चन में, तो टोटल कितने हो गए? 200 मार्क्स का ये जो है एग्ज़ाम होता है GS1। और सेम डे ही पेपर 2 भी होता है, जिसको हम लोग GS2 बोलते हैं। लेकिन ये जो एग्ज़ाम होता है GS2 का, उसी दिन जो होता है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। ये जो इसके जो मार्क्स हैं वो आपको रैंकिंग में पास करने में कोई भी काम नहीं आता है। GS2 के पेपर्स, और आप ये भी जान लीजिए कि GS2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस उसमें 100 थे। GS1 में, पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस थे, 200 मार्क्स था। प्रत्येक में
2 नंबर था प्रत्येक क्वेश्चन में। लेकिन GS2 की बात करें तो 80 क्वेश्चंस होते हैं, तो मार्क्स वही 200 रहता है। मीन्स एक क्वेश्चन में 2.5 मार्क्स हो गए। और ये जो होता है दोस्तों, ये जो GS2 होता है, ये पूरा बेस्ड होता है आपको एनालिटिकल रीजनिंग पे बेस्ड होता है। एनालिटिकल जो आपका एक्सप्लेनेशन है, आप कोई किसी चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं, आपके अंदर क्या एप्टीट्यूड है ना, आपके अंदर किसी चीज़ को सोचने की कितनी शक्ति है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग देखी जाती है, आपकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपकी डिसीजन मेकिंग पे ये बात आती है। क्योंकि ये जो आप बड़ा पोस्ट लेने जा रहे हैं, इसमें डिसीजन मेकिंग का, निर्णय लेने का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। तो डिसीजन मेकिंग के इसमें इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं जो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं, सिर्फ पास करना होता है। तो आपको बात समझ में आ गई। पहला स्टेज जो है प्रीलिम्स है, उसमें 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर 200 मार्क्स का होता है, वही रैंकिंग में काम आता है। जो पेपर 2 होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है, उसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन में 2.5 में 2.5 मार्क्स होते हैं। लेकिन ये रैंकिंग के लिए काउंट नहीं होता, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और ये रीजनिंग एबिलिटी को चेक करता है, एप्टीट्यूड को चेक करता है, आपके डिसीजन मेकिंग को चेक करता है। सिर्फ ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्लियर है। और ये आपका, और सिलेबस की बात करें, ये जो आपको 200 मार्क्स का जो GS1 है, पेपर 1 है, इसमें क्या क्या सिलेबस आएगा हम लोग एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ में वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। ज्योग्राफी जो है वर्ल्ड का और भारत का भूगोल, भारतीय भूगोल और विश्व भूगोल, दोनों को इसमें हमको अच्छी तरह से पढ़ना है। अब रही बात कि भूगोल में कई टाइप आ जाता है। फिज़िकल है, इकोनॉमिक है, सोशल है, उसमें कार्टोग्राफी है, ओशनोग्राफी है, ओशनोलॉजी है। तो ये सारा का सारा हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि वर्ल्ड ज्योग्राफी और हमको इंडियन जो ज्योग्राफी है, दोनों को पढ़ना पड़ेगा। साथ साथ में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है ना, भारतीय राजनीतिक जो शास्त्र है, मतलब इंडियन पॉलिटी, और साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन भी हमको पढ़ना पड़ेगा। और साथ में रही बात, इसके साथ साथ गवर्नेंस की बात करेंगे हम लोग, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो गवर्नेंस, शासन, प्रशासन, ये किस तरह से किया जाता है, इस पर भी हमको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं सिर्फ प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ और पेपर 1 की बात कर रहा हूँ। आपको बात समझ में आ रही है। पेपर 1 के ये सारे सिलेबस है। क्लियर है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम है, और पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और उसके राइट्स एंड इश्यूज़। पब्लिक पॉलिसी, राइट्स एंड इश्यूज़, क्या अधिकार है और क्या इश्यूज़ हैं, उन सब के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। फिर बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, ये जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। पॉवर्टी आ गई, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, डेमोग्राफी आ गया, उसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, PSU जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा। और एक बड़ी चीज़ जो है वो है पर्यावरण के जो इश्यूज़ हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज़, जो पर्यावरण है उससे संबंधित जो इश्यूज़ हैं, पोल्यूशन है ना, रेन है, वाटर हार्वेस्टिंग है, क्रॉप्स हैं, रिवर्स हैं, तो जितनी भी तरह की चीज़ें हैं ये सब के सब इसमें हमको मिल जाएंगे। और साथ साथ में हमको इकोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ की जो जलवायु के जो हमारे भारत में जो चेंजेस होते रहते हैं, इसको हमको पढ़ना है। और साथ साथ हमको जनरल साइंस भी पढ़ना है, थोड़ा मोड़ा फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बारे में हमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। इसका कोई स्पेशलाइजेशन या कोई स्पेशलाइज्ड कोई हमको सिलेबस दिया हुआ नहीं होता है, बट इसको हमको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, ये थे प्रीलिम्स के सिलेबस। और प्रीलिम्स में 2 पेपर, तो सेकंड पेपर है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है,
वो रीजनिंग एप्टीट्यूड वगैरह के बारे में पूछता है, डिसीजन मेकिंग के बारे में पूछता है। लेकिन जो पेपर पहला है जिसमें 200 मार्क्स हैं, 100 क्वेश्चंस हैं, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 मार्क्स हैं, इसमें हमको क्या करना है, मार्क्स लाने हैं ताकि हम मेंस को लिख सकें। क्लियर है? चलिए अब हम बात करेंगे, अब इसको पास करने के बाद हम लोग पहुँच जाते हैं मेंस पे, मेन एग्ज़ाम पर। और दोस्तों याद रखिएगा, मेन एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव टाइप मतलब सब्जेक्टिव टाइप का होता है और ये 1 हफ्ता तक चलता रहता है। और देखा जाए अगर हम प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स यही कोई जून के महीने में इसका एग्ज़ाम हो जाता है। वैसे कोविड का दौर था ये, तो जून में नहीं हुआ, लेकिन जनरली ये जून में हो जाता है। क्लियर है? और मेंस का एग्ज़ाम हफ्ता भर चलता रहता है, 1 हफ्ता तक चलता रहता है लगातार, क्योंकि उसमें बहुत सारे जीएस के पेपर्स होते हैं, फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगरी वाइज कि किस तरह से होता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग मेंस के बारे में देखते हैं। मेंस में सबसे पहले जो पेपर ए और पेपर बी होता है, पेपर ए और पेपर बी मेंस की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये दोनों के दोनों क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। मतलब आप इसमें 33% मार्क्स लाइए और पास करिए, इसका जो मार्क्स है वो रैंकिंग में नहीं आएगा, आपको रैंकिंग में नहीं जुड़ेगा। सिर्फ क्वालिफाइंग मतलब सिर्फ आपको पास करना है। 33% मार्क्स आपको इसमें लाने हैं। किसमें? मैं मेंस की बात कर रहा हूँ, आईएएस मेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, पेपर ए पेपर बी। अब रही बात कि पेपर ए में क्या आएगा, लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है ना। कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए आप, कोई भी लैंग्वेज ले लीजिए आप, उसमें लैंग्वेज में आपको पकड़ होनी है और वो 300 मार्क्स का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। आपको 33% मार्क्स इसमें लाना है। कोई भी लैंग्वेज आप ले लीजिए, कोई भाषा ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, उर्दू ले लीजिए, संस्कृत ले लीजिए, पर्शियन ले लीजिए, पाली ले लीजिए, आपको जिसमें कमांड है वो ले लीजिए, क्योंकि ये चेक करता है आपको यूपीएससी कि आपको लैंग्वेज में महारत है या नहीं है। क्लियर है? अब पेपर ए ख़त्म, पेपर बी की बात करें तो ये आपको इंग्लिश लेना है। इंग्लिश भी आपको चेक करेगा आपको यूपीएससी, क्योंकि आप जब इतने बड़े सर्विस में जाएंगे तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज का थोड़ा ज्ञान तो होना चाहिए, क्योंकि ये ग्लोबल रिच का लैंग्वेज है। तो इसमें भी आपको 300 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और बिल्कुल ना घबराएं आप, इसमें भी आपको क्वालिफाइंग नेचर का है। 33% मार्क्स आपको इसमें लाना है। ये रैंकिंग के लिए दोनों पेपर ए पेपर बी में से कोई भी जोड़ा नहीं जाएगा। बात समझ में आपको आ गई? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पेपर 1 की। देखिए मेंस में 2 चीज़ था, पेपर ए पेपर बी, पेपर ए पेपर बी। अब शुरू होता है पेपर 1। पेपर 1 में दोस्तों बात आती है एसे की, एसे निबंध। आप ये जो एसे है ये 250 मार्क्स का होगा और ये रैंकिंग में काम आएगा। इसको बहुत अच्छा से तैयारी करना है, बहुत ही बढ़िया से करने की ज़रूरत है। एक ही एसे आएगा और 250 नंबर का एक एसे होगा, तो बताइए उसमें कितना मटेरियल आपको देना पड़ेगा, कितना लिखना पड़ेगा। रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़ नहीं होने चाहिए, सही से बिल्कुल लॉजिकली सीक्वेंस में आपको इसको लिखना है और ये प्रैक्टिस करने पर ही आपको आएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब जाकर ये आपका जो सेक्शन है आपको पूरा होगा। और ये जो ऐसे है आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आप हिंदी में लिखिए, आप इंग्लिश में लिखिए, आप उर्दू में लिखिए, पाली में लिखिए, बंगाली में लिखिए, आपको जिसमें लिखना है उसमें लिखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस ऐसे में वो मैटर देखेगा कि आप उसके अंदर कितना जान डाला है। अगर कोई भी आपको एक निबंध दे दिया जाए लिखने के लिए, तो उस निबंध के अंदर आपने कितना जान डाला है, कितना नया नया इन्फॉर्मेशन डाला है, कितना करंट से उसको जोड़ा है, कितनी चीज़ें हैं जो आप उसमें उसको कवर किया है, इस चीज़ को देखा जाता। तो ये आपको एक दिन में लिखना नहीं आएगा दोस्तों, काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, लॉजिकल सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, सब चीज़ की तैयारी करेंगे, तो डेफिनेटली आपको ये जब लिखेंगे तो आपको ये सीक्वेंस आपको मिलेगा, आपको नॉलेज भी उसमें होगा। तो आप पॉइंट वाइज इसको क्या करेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरह से लॉजिकल सीक्वेंस में लिखेंगे। तो और वहाँ जब है रिपीटेशन ऑफ आइडियाज़, जो आइडिया आप उसमें देंगे उसका रिपीटेशन नहीं होगा और फाइनली आपको उसको कंक्लूजन देंगे
एक अच्छा सा कंक्लूजन भी देंगे। किसमें? मैं ऐसे की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे का जो 250 मार्क्स है वो जुड़ने वाला है, ये पेपर 1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 में आता है सर जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज जीएस में, हम लोग इसको जीएस बोलते हैं। अब जीएस में पेपर 2 के बारे में बात कर रहे हैं हम, जीएस 1। अब यहाँ शुरू होता है, ये 4 तक जाएगा, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। तो जीएस 1 में आपको 250 मार्क्स हैं। कितने मार्क्स हैं? 250 मार्क्स। समझ में आ रही बात? और इस जीएस 1 का जो सिलेबस हो वो क्या होगा? इंडियन कल्चर होगा, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर होगा, हिस्ट्री होगा एंड ज्योग्राफी होगा एंड सोसाइटी। ये जीएस 1 का सिलेबस है। लेकिन इतना ही नहीं, जितना मेंशन किया हुआ है पढ़ना और भी पड़ेगा। तो अब जीएस 1 में कितना हो गया? 250 मार्क्स। ठीक है, अब रही बात जीएस 2 के बारे में, तो ये हो जाएगा पेपर 3। पेपर 1 में मेंस में जो रैंकिंग के लिए काउंट होगा वो था ऐसे। पेपर 2 में था आपका जीएस 1, पेपर 3 में हो गया आपका जीएस 2। पेपर 3 है बट जीएस 2 है। अब जीएस 2 में भी सर 250 मार्क्स हैं। और इसमें क्या क्या सिलेबस है तो देख लीजिए, जान लीजिए। गवर्नेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पॉलिटी है, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस हैं इसमें। ठीक है, ये था जीएस 2 पेपर 3 250 मार्क्स के लिए। हम लोग बात करते हैं आगे पेपर 4 के बारे में। तो जीएस 3 हो गया, जीएस 1, जीएस 2 250 मार्क्स का हो गया। अब जीएस 3 भी 250 मार्क्स का है। इसमें क्या पूछा जाएगा? टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंटल इशूज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। किसमें पूछा जाएगा? जीएस 3 के बारे में हम बात कर रहे हैं पेपर 4 में। क्लियर है? अब पेपर 5 के बारे में बात करते हैं हम लोग जीएस 4 में। चूँकि 4 पेपर है जीएस का, जीएस 4 में इसमें भी 250 मार्क्स आपको ये क्या बोलते हैं नंबर है, मार्क्स हैं। और इसमें क्या आएगा? एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। और याद रखिए इस सेक्शन में लोगों को मार्क्स गेन करना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही अच्छा है। जब आप इसको एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा। उसमें नंबर भी आपको ज़्यादा आते हैं। ये 250 मार्क्स का है, ये जीएस 4 है। मतलब मेंस में अब तक जो 4 पेपर हुए जीएस के, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, प्रत्येक में 250 मार्क्स थे। तो 250 इंटू 4 कितना हो गया? 1000 आपको जीएस में आ गया। और उधर पेपर 1 में क्या था? ऐसे था। तो आपको ऐसे में कितना मार्क्स था? 250। तो कितना हो गया? 1250 हो गए। 1000 इधर 4 पेपर में और एक पेपर में 250, तो 1250 मार्क्स हो गए। अब आती है मज़े वाली बात। ये तो था जीएस, आपका ऐसे भी ख़त्म हो गया। और 4 पेपर जो जीएस के थे, जनरल साइंस के थे, जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, वो भी ख़त्म हो गया। और 1250 मार्क्स भी ख़त्म हो गए। आप समझ रहे हैं? अब आती है बात ऑप्शनल सब्जेक्ट का, मतलब जो सब्जेक्ट के आप मालिक हैं, जो आप रखना चाहते हैं। एक सब्जेक्ट पहले क्या होता था हमारे ज़माने में, हमने भी दिया था लेकिन हम उसमें सक्सेसफुल नहीं रहे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और हमारी दुआ है कि आप सक्सेसफुल हो जाइए। चलिए हम दुआ करेंगे आपके लिए। तो चलिए, अब पहले 2 ऑप्शनल होता था। ठीक है, हमने मैथमेटिक्स रखा था और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रखा था। तो अब ऐसा नहीं है, अब सिर्फ एक ही आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आपको पकड़ हो। कोई ज़रूरी नहीं कि उससे आपने ग्रेजुएशन किया है, उससे आपने पीजी किया है, उससे आपने बीए, बीएससी या बीकॉम किया है, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी एक सब्जेक्ट चुन लीजिए, उसमें आपको महारत हासिल होनी चाहिए, बिल्कुल मास्टर होना चाहिए आपको उसमें। और उसमें आपको 2 पेपर होंगे और दोनों रैंकिंग में जुड़ेंगे। 2 पेपर होंगे। तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो पहला जो आपको पेपर होगा, पेपर 6 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उस पेपर का जो पेपर 1 होगा, उस ऑप्शनल पेपर का जो पहला पेपर होगा वो भी 250 मार्क्स का होगा। ठीक, और जो दूसरा पेपर होगा वो भी 250 मार्क्स का होगा। तो अब डिपेंड करेगा सर, इसका सिलेबस तो हम आपको बता नहीं सकते। अब आप क्या रखने वाले हैं,
आप मैथमेटिक्स रखने वाले हैं, फिजिक्स रखने वाले हैं, केमिस्ट्री रखने वाले हैं, आप उर्दू रखने वाले हैं, हिंदी रखने वाले हैं, हिस्ट्री रखने वाले हैं, ज्योग्राफी रखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स रखने वाले हैं, पॉलिटिक्स, आप क्या रखने वाले हैं वो आप जानते हैं। जब आप हमें बताइएगा कि सर हम फिजिक्स रखने वाले हैं या सर हम हिस्ट्री रखने वाले हैं, हम ज्योग्राफी रखने वाले हैं, तब हम आपको उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या बताएंगे, आपको सिलेबस बताएंगे। अभी इतने सब का सिलेबस बताना बड़ा मुश्किल है। सिर्फ आपको हम इतना बता देते हैं कि जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आप चुनेंगे, उसमें आपका 2 पेपर होगा और दोनों में 250 मीन्स 500 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ तक आपका मेंस का एग्ज़ाम ख़त्म। तो पहले कितना था, 1250 मार्क्स, अब कितना हो गया, 500, तो 12 5 1750, तो 1750 मार्क्स आपको पूरे मेंस में वो हो गए, टोटल मार्क्स हो गए किसके, मेंस के। कितने, 1750 मार्क्स हो गए मेंस में। इसमें 4 पेपर जीएस के थे, एक पेपर किसका, एसए का था, और 500 का जो 2 पेपर था ऑप्शनल का, उसमें 500 मार्क्स थे। ठीक, 1750 मार्क्स। क्लियर है, आपका मेंस ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो सर इंटरव्यू आपका 275 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है, 275 मार्क्स का इंटरव्यू। अब बोले सर इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। जब कोई कैंडिडेट प्रीलिम्स पास कर लेता है, वो मेंस लिखता है, मेंस में भी वो आ जाता है शॉर्ट लिस्ट होकर के। चूँकि देखिए बहुत सारे बच्चे, 10 लाख 9 लाख 8 लाख बच्चे बैठते हैं, तो लिखते हैं लोग 3 लाख 4 लाख, और फिर छट कर के आते हैं कितना, मेंस तक आते आते बहुत कम बच जाते हैं। इंटरव्यू पास करते करते 300 350 400 500 600 जितना भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट होती है उतने पोस्ट्स बच जाते हैं। तो बताइए कहाँ 10 लाख से आकर के 900 800 700 पे रुक जाना, तो कितना टफ सिलेक्शन होता होगा। तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आपको इतने लोगों के बीच क्या करना है, बने रहना है। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट की अगर हम 3rd स्टेज की बात करें दोस्तों, 275 मार्क्स हैं। 275 मार्क्स में अब रही बात, अब आप पूछेंगे सर इसका सिलेबस क्या है, इसमें क्या पूछा जाएगा। तो आप जान लीजिए पर्सनालिटी टेस्ट है वो एक पैनल ऑफ मेंबर्स, 7-8 मेंबर्स होंगे उसमें, बड़े बड़े बिल्कुल क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड उसमें जो लोग होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिक्स के और एजुकेशन के, हर फील्ड के लोग होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के, है ना, पॉलिटिकल जानकार होते हैं, हर तरह के जानकार होते हैं उसमें। उसके सामने आपको बैठ करके आपको अपना इंटरव्यू देना है। तो क्या करना है, इंटरव्यू का तो कोई सिलेबस ही नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आपको नहीं आती है आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ बोल दीजिए कि सर मैं इसको भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या सॉरी सर, आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमें जानना चाहिए कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले ये है कि आपका जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस रहते हैं, डेफिनेटली रहते हैं। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको किस चीज़ में रुचि है, आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं, क्रिकेट खेलना, सिनेमा देखना, फिल्में देखना, या म्यूज़िक बनाना, या क्या चीज़ है, क्या चीज़ में आपकी रुचि है, उस पर भी क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और तीसरी बात, जो करंट सिनेरियो है, करंट सिचुएशन है, जो करंट अफेयर्स है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, उसको आप ब्रशअप कर लीजिए। उस दिन के, हफ्ता दिन के या आसपास 1-2 महीना के जो न्यूज़पेपर्स हैं उसको आप झाड़ लीजिए, उसको देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि करंट के क्वेश्चंस वो लोग ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, यही नहीं, आपको उसमें डिसीजन मेकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी चेक करते हैं कि वो आप कितना प्रेजेंट हैं। आपको कोई सिचुएशन दे दिया जाएगा, आपकी डिसीजन मेकिंग को, आपके एनालिटिकल पावर को क्या करते हैं लोग, चेक करते हैं ना। काफ़ी फैक्चुअल में नहीं जाते, फैक्चुअल में नहीं, आपको एनालिसिस, आपके अंदर पावर ऑफ एनालिसिस, मतलब विश्लेषण करने की कितनी शक्ति है, इस चीज़ को वो लोग ज़रूर चेक करते हैं। और आपके टॉलरेंस को भी देखते हैं कि आप पे अगर क्वेश्चनों का बौछार हो रहा है तो आप कितना संयम बरतते हैं, आप कितना टॉलरेंट हैं, ये भी बात देखी जाती है। हमारे देश का पड़ोसियों के साथ नेपाल, चाइना, पाकिस्तान,
मालदीव्स, बांग्लादेश, म्यांमार, इनके साथ क्या क्या संबंध हैं, इनके संबंध कैसे हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस, बड़े बड़े देशों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, इन चीज़ों पर बातें होती हैं। लेकिन उतना परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। 275 मार्क्स हैं, आपको बिल्कुल बोल्ड होकर सच्चाई के साथ आपको वहाँ बैठना है और आपको उन लोगों को फेस करना है। तो 275 मार्क्स आपको यहाँ हो गए, 1750 मार्क्स आपका मेंस में था। तो टोटल ग्रांड टोटल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो 2025 मतलब 2025 मार्क्स इस टोटल IAS के एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा। बात समझ में आ रही है? 2025 मीन्स 2025 मार्क्स टोटल हो गया, इतने नंबर का आपको एग्ज़ाम होगा। और याद रखिए, इसमें से 50% भी लोग लाने वाले जो लाते हैं वो टॉप कर जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको टॉप 90% 80% लाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब 45 to 50% अगर आप लाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा सा आपको रैंक मिल जाएगा। आपको एक ही सीट चाहिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को कर पाएंगे। ये पहला स्टेज, दूसरा स्टेज मेन का और तीसरा स्टेज इंटरव्यू का था। टोटल मार्क्स 2025 हैं, आपने इस चीज़ को देख लिया। तो अब एक बात रही कि ये जो एग्ज़ाम का वक्त आता है वो किस तरह से हम लोगों को मैनेज करना चाहिए। तो देख लीजिए, आपको कंसिस्टेंटली पढ़ने की ज़रूरत है दोस्तों। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आंसर्स एकदम सॉलिडली उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। रॉट लर्निंग या रट्टा मारना या क्रेमिंग या मगिंग अप बिल्कुल नहीं। अगर आप किसी चीज़ को मगअप करते भी हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियरली आपको अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, ताकि ये जो आप मगअप करेंगे, इसको रटेंगे, ये आपका काम आने वाला नहीं है। आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाना है, आपको एनालिटिक्स पे ज़्यादा जोर देना है। एनालिटिकल इस पे डिस्क्रिप्शन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। और हर हफ्ता आपको वीकली ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है कि आपने अब तक क्या पढ़ा है, क्या चीज़ आपने पढ़ लिया है। रिवीजन बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट इश्यूज़, इंटरनेशनल रिलेशंस, ट्रेड, ये सारी चीज़ें है ना, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट और 5 ईयर प्लान्स, योजना जिसको हम बोलते हैं। 2 किताबें आती हैं दोस्तों, योजना या फिर कुरुक्षेत्र, ये पढ़ने की आपको ज़रूरत है, ये आप ज़रूर पढ़ें। और पेपर्स में बहुत सारे लोग टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते, पर हिंदू जो द हिंदू आता है वो अच्छा पेपर है। उसमें जो एडिटोरियल होता है बहुत ही अच्छा होता है। हम लोगों ने भी उसी चीज़ को पढ़ा था, तो आप लोग भी एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ें, बहुत ही आपको उससे मदद मिल जाएगा। दोस्तों, यही सारी चीज़ें थी कि IAS का जो एग्ज़ाम है आप इसको किस तरह से फेस करेंगे, उसका सिलेबस क्या है, उसके कितने स्टेजेस हैं, किस में कितना नंबर है, हमको किस में कितना हम अपने दिमाग को मेकअप करना पड़ेगा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए आप अभी से। अगर आप 12th में हैं या ग्रेजुएशन में हैं तो अभी से आप माइंड को मेकअप कीजिए, बनाइए, सिलेबस को नज़र में रखिए। कुछ भी चीज़ आप अगर पढ़ते हैं, कोई सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कुछ भी पढ़ते हैं, तो आप IAS के सिलेबस को ध्यान में रख करके पढ़िए। क्योंकि पढ़ना तो अथाह है, आप क्या क्या पढ़िएगा। तो ज़रूरी ये है कि आपको सिलेबस को ध्यान में रख के पढ़िए, ताकि आपको वहाँ से कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए, हम कामना करते हैं कि आपकी तैयारी सफल होगी। आप तैयारी करेंगे और बढ़िया से करेंगे और अपने अटैम्प्ट्स को ख़राब नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें अटैम्प्ट्स जो होते हैं लिमिटेड अटैम्प्ट्स हैं और एज भी लिमिटेड है। तो डेफिनेटली इसको आप बढ़िया से तैयारी करके एक पंच मारेंगे और इस पार से उस पार, और आप बन गए IAS। है आप लोग इस सिलेबस को देखते हुए अपने आप को तैयार करेंगे और एक पंच लगाकर, मीन्स इतना तैयारी करेंगे कि एक पंच में ही ये एग्ज़ाम पार हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।